जी तो व्यूअर्स रेडी है हमारा पेशावरी मटन पुलाव। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पेशावरी मटन पुलाव की रेसिपी। और इसके लिए जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 3 पाव के करीब लिए हैं चावल और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। ये हम लोग को चाहिए है 3 पाव के करीब ही मैंने लिया है मटन का गोश्त। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने ये फुल फैट गोश्त लिया है। पेशावरी मटन पुलाव की सबसे बड़ी एक जो रिक्वायरमेंट है वो यही होती है कि इसमें जो गोश्त यूज़ होता है वो फैट फ्री नहीं होता बल्कि फुल फैट के साथ यूज़ होता है। पेशावरी मटन में फुल फैट हम लोगों ने, ये देखें, ये फुल फैट हम लोगों ने मीट लिया है। तो ये भी 3 पाव के करीब मैंने लिया है, ये हमें चाहिए है। और एक बड़ा प्याज जो है वो फ्राइड, वो हमें चाहिए है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, वो हमें चाहिए है। 4 मैंने ली हैं छोटी सब्ज़ इलायचियाँ, 10-12 दाने काली मिर्चों के साबुत और 3 बड़ी इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च। और आप नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत ही लेंगे। ये मैं 1 टेबलस्पून नमक जो है यहाँ पे यूज़ करूँगी और बाकी यखनी में यूज़ करूँगी। ये हमारे जो है चावलों को स्टार्ट करने के लिए मसाला जात है। और ये मसाला जात जो है ये मैं आपको नोट डाउन कराती हूँ। ये 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लहसुन लिया है, इसमें लहसुन ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ होता है। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्ची ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने धनिया ली है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 3-4 पत्ते मैंने तेज़पात के लिए हैं। 8 से 10 लौंग मैंने साबुत लिए हैं। 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। और एक इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है पेशावरी जो मटन है उसमें ये यूज़ होता है सौंफ। और ये मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है। 5-6 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं और 3 से 4 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। ये तमाम मसाला जात मैं इस गोश्त के अंदर डालकर और 4 कप पानी डालकर, क्योंकि ये हमारे 2.5 कप चावल है तो इसका डबल के करीब हमें पानी डालना होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। तो हम लोग 3 से 4 कप पानी डालकर इनको बॉईल करेंगे और इसकी यखनी बनाएंगे। जी तो व्यूवर्स यखनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चावल बनाना। और ये देखें, ये मैं 3-4 लौंग, ये देखें, ये जो मैंने साइड पे रखा था मसाला साबुत, इसमें मैंने 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 छोटी इलायचियाँ, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। 3 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 छोटी इलायचियाँ और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्चों के डाले हैं। इनको मैं थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनूंगी और फिर इसके अंदर सुरख मिर्च और गोश्त ऐड करूंगी। जी तो व्यूअर्स ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। ये हम लोगों ने गोश्त ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और ये नमक ऐड कर देंगे। कुछ नमक हम लोगों ने यखनी में भी डाला था, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक ही यूज़ करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। अब इसके अंदर हम लोग चावल ऐड कर देंगे। कि देखिए अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। ये मैंने पानी इसका जो है वो ड्रेन कर लिया है, ये ऐड कर दूंगी। ये हमारे 3 कप के करीब ये देखिए चावल थे, 3 पाव। अब मैं इस हिसाब से तकरीबन 5 कप जो है
पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। पहले मैं यखनी ऐड करूँगी और फिर पानी ऐड करूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने क्योंकि साबुत मसाला जार जो है वो सारे के सारे डाले थे। अब मैंने ये जो यखनी है वो मैंने ड्रेन कर ली है, इसको मैंने छान लिया है, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि पुन कर यखनी हम लोग यूज़ करेंगे। क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल जो था मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये सारे मसाला जात असल में एक पोटली की फॉर्म में डाले जाते हैं ताकि इनका असर बाहर निकल आए। एक ही बात है कि मैंने यखनी में डाल दिए थे डायरेक्ट, और अब मैं यखनी को छान कर इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो 1 कप हो गया है, बाकी हम लोग रिमेनिंग 4 कप ऐड करते हैं। और ये लास्ट में हम लोगों ने ये चौथा कप ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसको सिर्फ एक बार चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और इसके अंदर हम लोग ये जो फ्राइड अनियन है आधा हम लोग डाल देंगे, और आधा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। आधा गरम मसाला और आधा प्याज जो है फ्राई प्याज हम लोग दम लगाने टाइम ऐड करेंगे, और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने देते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो पानी खुश्क होने तक हम लोग करेंगे इंतज़ार। व्यूवर्स, इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो आप नमक जो है वो पानी में ही चेक करिए, और सिर्फ एक दफ़ा चम्मच चलाएं। चम्मच हम लोग बार बार नहीं चलाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर बाकी के जो प्याज थे फ्राइड वो भी ऐड कर देंगे। और ये बाकी जो गरम मसाला था ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम लगा देंगे। और 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखें दम लग चुका है। रेडी है हमारा पेशावरी मटन पुलाव। इसको आप बस हल्का हल्का इस तरह से साइडों से ही यूँ करेंगे और 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखें बहुत खिले खिले और ज़बरदस्त बने हैं हमारे चावल। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, रेडी है हमारा पेशावरी मटन पुलाव। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बना है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।